चाहिए, क्योंकि जीवन में दो ही लोग भजन करवा सकते हैं। नोट कर लेना अपने हृदय की डायरी पर, जीवन में केवल और केवल दो ही लोग हैं जो आपसे भजन करवा सकते हैं। एक तो जीवन में कोई संत और या फिर जीवन में आने वाला अंत। ये दो ही हैं जो जीवन में भजन करा सकते हैं। कोई संत और व्यक्ति का अंत व्यक्ति को वैराग्य पर अग्रसर कर देता है, व्यक्ति को भक्ति के मार्ग पर लगा देता है। समझ लेना, सदगुरु हंसा और वो ठाकुर फंसा। उनका एक कृपा वरद हस्त ही पर्याप्त है। चार प्रकार से गुरु कृपा होती है। एक होती है शब्द कृपा, केवल वचनों से वो कृपा कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने कुर्री नाम का पक्षी सुना होगा, वो आकाश में उड़ती है कुर्री, उसका अंडा धरती पे, पर वो जब ऊपर से शब्द गुंजायमान करती है तो उस कुर्री शब्द के गुंजायमान करने से वो अंडा पकता है। एक पक्षी के शब्द से अंडा पकता है, तो आप विचार करो कि गुरु के शब्द में जीवन क्यों नहीं संवर सकता। एक कृपा होती है स्मरण कृपा। कई बार हम सामने नहीं होते हैं, लेकिन गुरु जी के हृदय में, सदगुरु के हृदय में अगर हमारा स्मरण भी हो जाए तो समझ लेना कि ये सदगुरु की विशेष कृपा है। अगर वो मैं याद भी कर ले तो अनूठी अनुकंपा है उनकी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, कछुई जब अंडा देती है तो जल में देती है। वो जल के अंदर अंडा देकर के बाहर आ जाती है रेत में, उसका अंडा जल में होता है। लेकिन विज्ञान कहता है कि कछुई जब बार बार अपने हृदय में उस अंडे का केवल स्मरण करती है, उसको याद करती है, तो कछुई के याद करने से वो अंडा परिपक्व हो जाता है। एक साधारण के जीव के स्मरण में इतनी ताकत है, तो भजनानंदी साधक और साधना करने वाले महापुरुषों के स्मरण में, उनके याद करने मात्र में उनकी कितनी अनूठी अनुकंपा हमारे पर हो सकती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक होती है कृपा दृष्टि, दृष्टि कृपा, जिसके आप कहते हैं ना कि कृपा दृष्टि रखी। एक कृपा संत दृष्टि से कर देते हैं। केवल दृष्टि मात्र पड़ जाए, महापुरुषों ने लिखा है, नयन छके रसना छके, छकी दृष्टि मुस्कात, और छकी दृष्टि जा पर पड़े तो रोम रोम छक जात। केवल दर्शन करने मात्र से और गुरुदेव के देखने मात्र से कृपा हो जाती है। उदाहरण, जैसे जल में मछली है, मछली अंडा देती है, और आप लोगों ने देखा होगा मछली हर थोड़ी थोड़ी देर में जल के भीतर जाती है नीचे। और ये बात विज्ञान प्रमाणित करता है कि मछली के द्वारा दिया गया अंडा जब बार बार मछली उसे देखती है तो देखने मात्र से वो अंडा परिपक्व होता है। एक मछली के देखने में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, तो आप विचार करिए, गुरुदेव की दृष्टि, सदगुरु की दृष्टि जब पड़ती है तो रोम रोम रोमांचित हो जाता है। एक शायर ने बहुत सुंदर लिखा, वो पंक्तियां मुझे स्मरण होती है। एक शायर लिखता है कि मैं शराबी नहीं, सारी दुनिया जानती है कि मैं शराबी नहीं, एक कतरा भी पीने की आदत नहीं। कतरा कहते हैं बूंद को। सारी दुनिया जानती है कि मैं शराबी नहीं, एक कतरा भी पीने की आदत नहीं, जाम से अगर पीऊं तो गुनहगार हूं। जाम कहते हैं पात्र को। शायर कहता है कि जाम से अगर पीऊं तो गुनहगार हूं, पर वो ठाकुर नजरों से पिलाए तो मैं क्या करूं, वो ठाकुर नजरों से पिलाए तो मैं क्या करूं। इसलिए तो कहा कि छकी दृष्टि जा पर पड़े तो रोम रोम छक जात। केवल दृष्टि मात्र ही पर्याप्त है। एक दृष्टि भी अगर पड़ जाए तो जीवन के कल्मश ध्वंस हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। और चौथी कृपा होती है स्पर्श कृपा, जो कि लोग आकांक्षा करते हैं कि सदगुरु का वरदहस्त हमारे मस्तक पर आ जाए। स्पर्श, एक मोरनी जब अंडा देती है
मोर और मोरनी, मोर को कई बार आपने नृत्य करते हुए देखा होगा प्रकृति में, लेकिन मोरनी जब अंडा देती है तो उस अंडे पर स्वयं बैठकर अपने स्पर्श से उस अंडे को परिपक्व करती है। एक मोरनी के स्पर्श से जब अंडा परिपक्व होता है तो आप विचार करिए, सुखदेव जी जैसे महापुरुष का वरदहस्त जब राजन परीक्षित को मिल जाए तो नैया पार हो जाया करती है। सदगुरु की कृपा रूपी वरदहस्त अगर जीव को प्राप्त हो जाए तो उनकी साधना का अंश वो प्रदान कर देते हैं, उनकी भक्ति की अनुकंपा वो कभी कभी स्थानांतरित कर देते हैं, उनके हृदय की करुणा को कभी कभी दूसरे की झोली में प्रसाद रूप में डाल देते हैं। कब किस रूप में सदगुरु कृपा कर दे हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहा है, दादू साधु देख के दीजे शीश नवाए, ना जाने किस भेक में वो नारायण मिल जाए। कोई भरोसा नहीं कब किस रूप में भगवान कृपा कर दे। इसलिए एक बात हमेशा याद रखा करो, क्योंकि आप समुद्र किनारे बैठे हो और गुरु और समुद्र दोनों एक जैसे हैं, दोनों की गहराई, दोनों में बहुत गहराई है। अंतर केवल इतना है कि समुद्र की गहराई में डूबने पर इंसान डूब जाता है और गुरु की कृपा रूपी गहराई में डूबने पर संसार सागर से तिर जाता है, भव सागर से तिर जाता है। गुरु और समुद्र एक जैसे, संत और बसंत एक समान है। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है और जीवन में कोई संत आ जाए तो संस्कृति मुस्कुराती है और जीवन संवर जाता है। मैं हमेशा कहा करता हूं, आपका एक प्रणाम, नोट कर लेना इस पंक्ति को अपने हृदय के वक्षस्थल पर, कि आपका एक प्रणाम जीवन के कई परिणाम बदल सकता है। केवल एक प्रणाम जीवन के कई परिणाम बदल सकता है। सदगुरु को किया गया एक प्रणाम, भगवान को किया गया एक प्रणाम जीवन के परिणामों को परिवर्तित कर सकता है। ये शास्त्रोक्त बात है, क्योंकि महापुरुषों ने लिखा, भाग्य लिखे मिटे नहीं, लिखे विधाता लेख, पर मिल जावे गुरु महर तो लगे लेख पे मेघ। और एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं जहां विधाता की विधात्री को भी संतों ने बदल करके रख दिया। नहीं था महाराज दशरथ के 7 जन्म में भी पुत्र का योग, लेकिन वशिष्ठ जैसे गुरु पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से इतिहास बदल देते हैं। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। नहीं था आत्मदेव के जीवन में, आपने कथा सुनी है, 7 जन्म में भी पुत्र का योग नहीं था, लेकिन संतों की कृपा, गोकर्ण जी जैसे ज्ञानी का जन्म हो जाता है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन केवल इतना ही समझ लो कि जीवन में अगर संत कृपा है तो भगवंत कृपा अवश्य हो जाएगी। इसमें कोई लेश मात्र भी संशय नहीं है।